न- नमस्कार मेरे प्रिय सभी साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार मिशन यूपी बोर्ड 0.2 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि इंग्लिश में बहुत डर लगता है बहुत सारे बच्चों को। तो आप लोगों के लिए एक रामबाण जो होता है लेकर आने वाले हैं। तो कल आप लोगों के लिए दोस्तों एकदम बेहतरीन बेसिक ग्रामर इंग्लिश का स्टार्ट सेशन किया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो कल सुबह 7 बजे दोस्तों आप लोगों को एकदम लाइव एकदम डिजिटल बोर्ड पर क्लास चलेगी, प्रिंट टेबल PDF भी मिलेगा। फिर मिलते हैं कल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंग्रेजी सीखने के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच, जो हम समझते हैं कि इसके बिना इंग्लिश अधूरी है। तो आज इसका डेट तो आप लोग खुलास कर देंगे। तो जैसे दोस्तों बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। फर्स्ट बात करते हैं नाउन क्या होता है। तो नाउन जो होता है दोस्तों, नाउन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जैसे कि दोस्तों नाम हो गया, और नाम ऑफ पर्सन एंड प्लेस एंड थिंग हो गया। जैसे किसी स्थान या व्यक्ति या स्थान वस्तु का नाम को ही जो होता है प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल दोस्तों नाम जैसे रोहित हो गया, रीना हो गया, अजय, और प्लेस में देख लेते दिल्ली, आगरा, मुंबई। और जैसे दोस्तों चेयर हो गया, टेबल, एनीथिंग। ठीक है। अगर दूसरा बात करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसका कुछ एग्जांपल जैसे क्लासेस ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जात को बोध करता है, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, मोबाइल हो गया, एनीथिंग कोई नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, कॉमन नाउन के यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो जो कॉमन नाउन होता है दोस्तों यानी जातिवाचक संज्ञा, जैसे इसमें किसी व्यक्ति या स्थान का नाम आता है या वस्तु या जाति को बोध करता है। जैसे दोस्तों बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एनी पर्सन हो गया। ठीक है। उसके बाद मोबाइल हो गया, नाम ऑफ एनी थिंग हो गया। तो ये जो तो हम लोग कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल होता है बॉय, गर्ल, कोई भी नेम हो। ठीक है। जैसे मोबाइल हो गया, कोई वस्तु मोबाइल हो गया, जैसे नेम एनी थिंग। तो ये सब जो होते जैसे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु की जाति को बोध कराता है, उसी को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यानी जैसे हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये नाउन का सेकंड पार्ट होता है। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, इसमें जो होता है क्लास ऑफ ए पर्सन, प्ले और थिंग होता है। किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु को बोध कराता है, उसे लोग हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल हो गया, बॉयज हो गया, मोबाइल्स हो गया, एनीथिंग। जैसे सिटी हो गया, आइसोलेटेड। ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन जो होता है जिसे हिंदी में कहते हैं समबाहुवाचक संज्ञा। ठीक है। यानी समबाहुवाचक संज्ञा जो होता है ये कलेक्टिव, जैसे ग्रुप ऑफ जो क्रिएटर्स हो गया, प्लेस और थिंग, यानी प्रेरित स्थान या वस्तु को बोध कराता है, उसे हम लोग जो होता है समबाहुवाचक संज्ञा या कलेक्टिव संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे कि उम्मीद करते हैं तो इतना तो समझ में आ गया होगा। जैसे इससे रिलेटेड एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे टीम हो गया यानी ग्रुप ऑफ प्लेयर। ठीक है। क्लास हो गया, जैसे क्लास का ग्रुप हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप हो गया। जैसे बेंच हो गया, कॉर्नल हो गया, ग्रुप और सॉफ्ट होता है। ठीक है। ये सब जो होता है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग जो होता है समबाहुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ क्रिएटर्स, प्लेस और थिंग होता है। अगला बात करते हैं मटेरियल नाउन जो होता है। मटेरियल नाउन हिंदी में कहते हैं इसे हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में कुछ देख लेते हैं। मटेरियल नाउन जो होता है जैसे डज जो होता है डिनोटेड जो होता है डिनोटेड द नेम ऑफ मटेरियल, यानी किसी भी पदार्थ को नाम को जो होता है पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल जैसे गोल्ड, सिल्वर नेम हो गया, कापर, वुड, लकड़ी, एनीथिंग हो गया, मटेरियल हो गया। ठीक है। जैसे स्टोन हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है। अगला बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। यानी भाववाचक संज्ञा जैसे ए नेम गिवन ए जो होता है एनीथिंग दैट वी कंटेक्ट जो होता है कैन नॉट टच और सी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है। किसी भी चीज़ को दिए गए नाम जिस पे जो हम जो छू नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल लव्स, होनेस्टी यानी ईमानदार हो गया, होट, टाइम, फीलिंग, एक्सप्रेशनेशन होता है। ठीक है। ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को दिया गया नाम हम जिसे छू नहीं सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं बाबू
अगला जो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है जैसे भाववाचक संज्ञा, यानी जिसमें जो होता है देयर आर सेम वर्ड विच इज यूज्ड एज नाउन एंड आल्सो इज वर्ब, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जैसे वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाते हैं, ठीक है। जैसे लव्स इज लाइफ, ठीक है, आई लव यू, ठीक है। जिसमें जो होता है लव इज जो होता है ए नाउन हो गया, और इसमें लव जो होता है ए एज वर्ब होता है, ठीक है। इसमें लव वर्ब होता है, उसमें नाउन होता है। अगला जैसे देते हैं वेयर इज यूर शॉप, ठीक है, यानी तो इसमें शॉप जो होता है दोस्तों ये नाउन का काम करता है। आई विल शॉप फ्राइडे, तो इसमें शॉप जो होता है शॉप जो होता है वर्ब का काम करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है यानी भाववाचक संज्ञा, जिसमें और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ नाउन या शब्द जो होता है एज नाउन उच्चारण देते हैं और जो होता है वर्ब कुछ उच्चारण देते हैं। जैसे मैं आई यू एड्रेस जो होता है, मेरा एड्रेस जो होता है इसमें एड्रेस नाउन का काम करता है। हाउ डू आई एड्रेस जो होता है इसमें एड्रेस जो होता है वर्ब का काम करता है। दूसरे वाले में हाउ डू आई एड्रेस यू, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है जैसे मे आई हैव यू एड्रेस, ठीक है, तो इसमें एड्रेस नाउन का काम करता है और दूसरे में जो एड्रेस होता है यह वर्ब का काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं जैसे कलेक्टिव नाउन जो होता है। कलेक्टिव नाउन होता है जिसे हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा, ठीक है। जैसे नाउन्स हो गया दैट कैन बी जो होता है काउंटेड, यानी संज्ञाएं जो होता है जिन्हें गिना जा सकता है। जैसे एप्पल्स कैप डॉग, ठीक है, काउंटेबल होते हैं। जैसे जो होता है 3 होता है, आई शुडंट होता है, ठीक है, यानी एनी एप्पल एक कैप ऑफ टी होता है। जैसे ट्रू डॉग हो गया, 5 ट्रीज हो गए, ठीक है, ट्रू आइसेंड हो गया, ठीक है, 4 कॉन्टिनेंट्स हो गया, ये सब दोस्तों गिने जा सकते हैं, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन यानी संज्ञा। अगला बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, यानी अगिनती है जिसे गिना ना जा सके, ठीक है, यानी नाउन्स दैट जो होता है काउंटेड भी काउंटेड, यानी संज्ञाएं जिन्हें गिना ना जा सके। जैसे दोस्तों टी हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, राइस हो गया, ये सबको हम लोग गिने नहीं जा सकते, ये अनकाउंटेबल के अंतर्गत आते हैं। जैसे हेयर इज एज होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यानी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, जिससे कि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फिर मिले। तब कल मिलते हैं कल और नए वीडियो के। जय हिंद, जय भारत।